चमत्कारी कलश। कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रामू अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू मेहनती किसान था, लेकिन उसकी फसलें कई महीनों से खराब हो रही थीं। उसका परिवार बहुत परेशान था और घर में भोजन की कमी हो गई थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, क्या तुम परेशान हो? रामू ने उसे अपनी सारी परेशानियां बता दीं। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटा सा चमत्कारी कलश निकाला और रामू को देते हुए कहा, यह कलश तुम्हारे दुखों को दूर करेगा, पर याद रखना, इसका उपयोग सही तरीके से करना। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और वह कलश लेकर घर आया। गीता ने रामू से पूछा, यह क्या है? रामू ने पूरी बात बताई। वे दोनों उत्सुक थे, तो उन्होंने कलश को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। रामू ने कलश से प्रार्थना की और देखा कि उसमें अचानक से अनाज भर गया। वो दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने पड़ोसियों के साथ अनाज बांटा। अगले दिन रामू ने कलश में सोने की कामना की और कलश से सोने के सिक्के निकलने लगे। धीरे धीरे रामू अमीर हो गया, लेकिन अब रामू की इच्छाएं बढ़ने लगीं। उसने खेतों में मेहनत करना छोड़ दिया और सिर्फ कलश पर निर्भर रहने लगा। गीता उसे बार बार समझाती, रामू, लालच मत करो, यह कलश तुम्हारी मदद के लिए है, इसे अपनी मेहनत का साथ दो। रामू ने गीता की बातों को नजरअंदाज किया। वह रोज नए नए खजाने की मांग करता। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं कलश से अमृता की मांग करूं तो कैसा रहेगा? उसने बिना सोचे समझे कलश से अमर होने की कामना की। लेकिन इस बार कलश से कोई खजाना या सोना नहीं निकला, बल्कि काले धुएं का गुब्बार निकल आया। उसी क्षण रामू ने महसूस किया कि कलश का जादू खत्म हो गया है। उसने साधु की दी हुई चेतावनी को अनदेखा किया था और अब वह फिर से गरीब हो गया। रामू ने अपनी गलती मानी और ठान लिया कि वह मेहनत से ही अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगा। उसने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू किया और मेहनत से उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। रामू ने सीखा कि मेहनत और संतोष ही असली धन है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। मेहनत और संतोष से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।